दोस्तों आपके ग्रुप वन में टोटल 4 एग्जाम होते हैं, एक एग्जाम हो चुका है। रिस्पॉन्ड की अगर बात करें तो अराउंड आई हैव मोर देन 500 स्टूडेंट्स, जिसमें से 300 स्टूडेंट्स का मैसेज आ चुका है कि पेपर थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था और अच्छा गया। बाकी व्हाट्सएप पे आप लोग के रिप्लाई आ रहे हैं। तो अकाउंट की बात को साइड करते हुए मान लेते हैं एग्जाम्शन, मान लेते हैं कि भैया अकाउंट का पेपर ठीक नहीं गया, मान लो कि भैया उसमें रोते धोते 40 ही आएंगे, मान लेते हैं कि पेपर ठीक नहीं गया, आगे की प्लानिंग क्या? कर ले टाइम वेस्ट, खराब कर देते हैं अटैम्प्ट, छोड़ो सर पेपर वेपर देते हैं May 22। या फिर कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गए होंगे कि सर एकदम कमाल कर दिया सर, मतलब अब तो बस हम ही पास है सर, बहुत अच्छा गया पेपर ना। देखो सर, गीता में एक वर्ड होता है स्थिर प्रज्ञ। दुख में ना इतने दुखी हो जाओ कि कर्म करना भूल जाओ, और सुख में ना इतने सुखी हो जाओ कि हर कर्म गलत होने लग जाए। स्थिर प्रज्ञ, बी कॉन्स्टेंट इन एवरी सिचुएशन। तो अभी हमारा क्या कर्म बनता है, क्या धर्म बनता है कि भैया हम मान के चलते हैं एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकाउंट का पेपर बिल्कुल खराब गया, उसमें सिर्फ 40 मार्क्स आएंगे और ग्रुप वन में लाने टोटल 200 मार्क्स। तो अगर 40 मार्क्स आते हैं, आप उसको लेस भी कर देते हो, 160 मार्क्स अराउंड आपको 3 सब्जेक्ट में लाने होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मान के चलिए आपको लॉ में टारगेट करना है कि किसी भी तरीके से भैया मेरी जो एग्जाम्शन है ना वो आ जाए, 60+ जो है वो आ जाए, कैसे आएगी ये बता दो सर। अब मैं अगेन एक क्वेश्चन पूछूंगा, आर यू रेडी टू क्लियर द एग्जाम? जोश के साथ बोलिए, यस आई एम रेडी टू क्लियर द एग्जाम। सर अंदर से जोश आना चाहिए सर। सर पहली बॉल पे आते ही अगर सचिन सिंगल नहीं ले पाया, सिक्स नहीं मार पाया, चौका नहीं मार पाया, तो रोने नहीं लग जाता, ओ मम्मी मैं क्या करूं? वो फिर से याद करता है कि भैया मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए, इस देश के लिए, इस नेशन के लिए कुछ करना है। तो हो सकता है पेपर ठीक नहीं गया, कोई बात नहीं, रोने से सॉल्व हो जाएगा, पास हो जाओगे, अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। कर्म करना पड़ेगा दोस्त, कर्म करना पड़ेगा। पास होना है, बात मानोगे मेरी? क्लियर होना है तो खाओ मम्मी कसम मेरे साथ, मैं मम्मी कसम खाता हूं। लॉ में कौन होगा पास? मैं पास, रचेगा इतिहास, मैं पास, रचेगा इतिहास। चलिए बात करते हैं हाउ, कैसे आएगा सर। देखो टारगेट क्या रखना है, मैं आपको बहुत सिंपल सिंपल बोलता हूँ वो करना है। ओल्ड सिलेबस के लिए भी बोलता हूँ, न्यू सिलेबस के लिए भी बोलता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज़। ओल्ड सिलेबस वाले भैया और न्यू सिलेबस वाले भैया, देखो अपनी प्लानिंग मेरे को दोगे तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग चलना है आपको। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप कर लोगे इंटरप्रिटेशन का टॉपिक, ठीक है, इंटरप्रिटेशन और इंस्टीट्यूट का टॉपिक। ये जो दो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक है ना, सबसे पहले आप वो करोगे, क्योंकि 5 मार्क्स से यहाँ पे मिलेगा, 5 मार्क का यहाँ का स्कोरिंग जो हो जाएगा 10 मार्क्स का। और ये मान के चलो, मैं मान के चल रहा हूँ 8 बजे तक आप पढ़ रहे हो और 10 बजे तक मैक्सिमम जो है वो इसे कर लोगे, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पे आपको एथिक्स एंड कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है सर, आज रात में आपको करके सोना है। ओल्ड सिलेबस वाले भैया, सर इस बार पेपर कैसे आने वाला है मैं पहले बता रहा हूँ, क्या पढ़ के जाओगे, क्या करके जाओगे जिससे अच्छे नंबर आएंगे वो भी बता के जा रहा हूँ। अब मानना ना मानना आपके ऊपर है, रिजल्ट आओगे स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस जो है मैं लगाऊंगा भैया। सर शादी होती है ना, नाचते सब हैं ठीक है सर, लेकिन जिसको झेलना पड़ता है वो वही इंसान होता है जो उसके ऊपर बैठता है। इनडायरेक्टली समझो, अगर आप फेल हो गए ना, तमाशा हर कोई देखने आएगा, लेकिन जब पास हो गए ना तो हर कोई बोलेगा देख मेरा भाई था, देख मेरा बेटा था, देख मेरा स्टूडेंट था। हर कोई आपके रिजल्ट की ना स्क्रीनशॉट लगाएगा, लेकिन जो स्ट्रगल है ना वो आप ही को फेस करना पड़ेगा। और दूसरा स्ट्रगल करते हैं आपके पेरेंट्स और टीचर फेस। तो मैं दिल से ब्लेसिंग देता हूँ कि आप पास हो जाओगे, मैं पास, रचेगा इतिहास। तो ये भैया 8 to 10 जो है आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारे जो दोस्त हैं जितने भी न्यू सिलेबस वाले हैं वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आप करोगे नेगोशिएबल, ठीक है दोस्त। इसके बाद अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस की, तो ओल्ड सिलेबस वाले भी यहाँ पे करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल। आपके 2 टॉपिक रह गए कॉन्ट्रैक्ट और अदर लॉ में, कोई बात नहीं, ओल्ड सिलेबस वाले रह गए ना, कोई बात नहीं। तो मतलब आज रात में कोशिश करनी है इस टॉपिक को ख़त्म करने का। सर ये 2 घंटे में कैसे हो जाएगा? सर ये सबसे इजी वाले टॉपिक है, मान लीजिए 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स आपको इस पे लगाने हैं, 2 आवर्स आपको इस पे लगाने हैं। आज रात में सोने से पहले टॉपिक होना चाहिए, प्लीज़ खाओ मम्मी कसम, पास होकर रहेंगे। अगर आपको अपनी माँ से इतना प्यार है, अपने बाप से इतना प्यार है, तो उनकी कसम खाओ कि सर रिजल्ट होगा ना तो मेरा होगा, मुझे नहीं पता, फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी और क्या हुआ अकाउंट में, लेकिन अब जो आने वाला है ना उसमें 60+ सिर्फ मेरे है सर। आज ये कॉन्फिडेंस नहीं है ना, एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आज खुद पे भरोसा नहीं है, आगे भी भरोसा काम नहीं करेगा। अगर आप सच में करना चाहते हो तो कसम खाओ, मैं पास, रचेगा इतिहास। नाउ माय डियर फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनी लॉ।
तो कंपनी लॉ के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो ये मैं मान के चलता हूं, देखो कंपनी लॉ के लिए मैं मान के चलता हूं, ध्यान सुनेगा, कि अब यहाँ तक आरटीपी एमटीपी जो है अदर लॉ की आप लोग फिनिश कर चुके होंगे। जितने टॉपिक्स मैंने दिए यहाँ पे, न्यू सिलेबस वाले अपने चारों टॉपिक, ओल्ड सिलेबस वाले एथिक्स कम्युनिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल का जो आरटीपी एमटीपी है साथ के साथ रात में ख़त्म करके सोओगे। कंपनी लॉ के लिए मैं मान रहा हूँ आप 9 बजे पढ़ने बैठोगे, रात में ख़त्म करके ही सोना है। अगर आपने देरी कर दी फिर मैं प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगा आपको पास करवाने का। 9 बजे कंपनी लॉ पढ़ने बैठते हैं। चलिए सर, पहला टॉपिक बेसिक, उसके बाद सर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके बाद थर्ड सर इनकॉर्पोरेशन में एमओए एओए जो है वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सर प्रॉस्पेक्टस, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक, सिक्स टॉपिक और 7 जो है सर वो आपका आता है मीटिंग, ठीक है। टोटल 7 चैप्टर में जो है कंपनी लॉ की सबसे अच्छी बात क्या है, कंपनी लॉ का मैंने पीडीएफ दिया हुआ है ग्रुप के अंदर। उस पीडीएफ में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन प्लस आरटीपी एमटीपी के साथ आप इसे करने वाले हो। मैं इसमें टारगेट क्या रखा हूँ कि 1 आवर में आप एक चैप्टर जो है फिनिश करते हुए चलने वाले हो। तो मान के चलिए 7 आवर्स, तो 7 आवर्स अगर मैं काउंट करूँ तो 4 बजे तक आपका खत्म होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं 5 बजे तक, 9 to 5 o'clock में आपने कंपनी लॉ खत्म कर दिया। मजदूर लिस्ट है टेलीग्राम में, जाइए, नहीं मिल रही है तो 9354719440 पे मुझे मैसेज कीजिए। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी कंपनी लॉ में सब कुछ कवर्ड है, तो आप अपनी ही बुक रेफर कीजिएगा। जितने मेरे टॉप 20 रैंक होल्डर बैच के स्टूडेंट हैं सभी अपनी बुक सिर्फ फॉलो करेंगे, ठीक है। और वही करना है, मजदूर लिस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी बुक में ऑलरेडी सब कवर्ड है, क्योंकि मैंने आपको मास्टर ब्लास्टर दे रखा है। जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए मजदूर लिस्ट बेस्ट है, आरटीपी एमटीपी साथ की देख लेना। अब यहाँ पे 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ पे टाइम चेंज होता है, आपका आता है 8 टॉपिक, 9 टॉपिक एंड 10। 10 है सर ऑडिट का टॉपिक, यहाँ पे है अकाउंट का टॉपिक, यहाँ पे डिविडेंड का टॉपिक, यहाँ पे आपका जो ईपीएफ वाला टॉपिक है, ठीक है, या फिर बोनस वाला टॉपिक है, वो आप यहाँ पे निपटा लेंगे, ठीक है। तो ये कब तक हो जाना चाहिए, ये 8 PM तक खत्म हो जाना चाहिए सर। इसके साथ साथ अब करेंगे आप रात में इसकी आरटीपी एंड एमटीपी, ठीक, ओके। ये इतना टॉपिक जो मैंने कहा वो आपका खत्म होना चाहिए। मजदूर लिस्ट नहीं करना चाहते, आपके टीचर ने कोई बुक दे रखी है वो करो, नहीं है कुछ भी नहीं है जुगाड़ पानी, ये करो। एक काम और जो मैं आपको पुश करने के लिए करूँगा, ये बज चुके हैं रात के 8, ठीक है, रात में ये सब करना है। इसके बाद कंपनी लॉ में ओनली फॉर कंपनी लॉ, ध्यान सुनेगा, ओनली फॉर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में भाई साहब मैं आपको देने वाला हूँ रिवीजन ऑडियो, रिवीजन ऑडियो। और ऑडियो कहाँ मिलेगा सर, टेलीग्राम में मिलेगा। सर कैसे मिलेगा, मैं दूंगा कल शाम के 8 बजे के बाद, क्योंकि पहली मेहनत जो मैंने आपसे करा ली, दूसरी मेहनत जो मैं करके दूंगा। कल 8 बजे से आपको ऑडियो क्लिप 20-20 मिनट के मिलने लगेगी। 20 मिनट में एक चैप्टर विथ रिवीजन और अमेंडमेंट आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसे कान में लगाना है, थोड़ी सी वॉक करते हुए बुक हाथ में रख लेना, पढ़ते 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 आपको उसको चलना है। रातों रात 8 बजे से रात के 12 बजे तक का मेरा टारगेट है। आपको 20-20 मिनट की ऑडियो मिलेगी, अराउंड 20 मिनट के हिसाब से अगर आप काउंट करो, और अगर आपको मान के चलो 10 चैप्टर भी है न्यू सिलेबस में, तो भी 2 से 3 घंटे रातों रात में कंप्लीट एक बार दोबारा से पढ़ाऊंगा विद ऑडियो की हेल्प से, जो कि मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। उसमें L1 L2 लिखा रहेगा। L1 मतलब लॉ चैप्टर 1, लॉ चैप्टर 2, जो मजदूर लिस्ट की सीरीज दी है ना मैंने आपको इंडेक्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो वो सुन के फिर क्वेश्चंस देख लेना, जो भी अमेंडमेंट नहीं होगी कोई मैं उसके अंदर कवर अप करवा दूंगा। तो लेकिन वो मैं करूँगा 8 बजे के बाद, क्योंकि 8 बजे तक मैंने दे रखा है आपका टारगेट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक मत करो और कमेंट मत करो, किसी एक दोस्त की हेल्प जरूर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो मेरे दोस्त, एग्जाम खत्म होने के बाद अनसब्सक्राइब मार देना, डिसलाइक मार देना, लेकिन मेरे साथ एग्जाम तक चिपक के रहो साहब। आपको पास करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, मेरे साथ जुड़े रहना साहब। बस आपको पास होना है, डेफिनेटली होना है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप होके रहोगे। और जब रिजल्ट आएगा ना तो मिठाई के लिए भी मैं घर पे आऊँगा ना, भिजवाना, कोरियर करना कि हाँ सर हम पास हो गए। तो कल 8 बजे के बाद अब आप अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन मत लगा देना कि सर ऐसे वैसे वैसे। अदर लॉ में देखो मेरी साइड से न्यू सिलेबस वालों को अदर लॉ का पीडीएफ जो है अभी मेरी साइड से आज शाम के 8 बजे मिल जाएगा। और ओल्ड सिलेबस वाले उसमें से कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल कर सकते हैं। एक्सेस कम्युनिकेशन का मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, आपको पीएम से करना पड़ेगा साहब, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ईपीएफ और बोनस का भी कोई पीडीएफ नहीं दे रहा, ये भी आपको पीएम से ही करना पड़ेगा। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बाकी जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। कंपनी लॉ का जो पीडीएफ है उसमें 7 चैप्टर ओल्ड सिलेबस के लिए है, 10 चैप्टर न्यू सिलेबस के लिए। तो 1 to 7 ओल्ड न्यू दोनों के लिए है, 8, 9, 10 ओनली फॉर न्यू सिलेबस है प्लीज़। तो इसे कर लीजिएगा। बाकी दुआओं में याद रखना साहब, पास हो जाओ,
तो मिठाई तो खिलाओगे नहीं, थैंक यू ज़रूर बोल देना, ओके। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा 9354719404। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।